आज हमारी प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की 5वीं क्लास है। आज हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां फेस का बेस और स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब हम उस एलिमेंट पर काम करेंगे जो फेस में फ्रेशनेस, लिफ्ट और लाइफ लाता है, और वो है ब्लश प्लेसमेंट। नमस्कार, मैं अवंतिका चौधरी आपका स्वागत करती हूँ नवयुग डिजिटल एजुकेशन में। और साथ ही आज की क्लास में हम सीखेंगे ब्लश प्लेसमेंट साइंस, फेस लिफ्टिंग ब्लश टेक्निक, आई बेस प्रिपरेशन, आई मेकअप स्ट्रक्चर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासेस आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली हैं। और कमेंट में प्रेजेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर 30 की 30 क्लासेस की वीडियो के नीचे आपका लिखा प्रेजेंट हमें नहीं मिला तो आपको डिप्लोमा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वीडियो देखा है ये हमें पता ही नहीं चलेगा। आपके प्रेजेंट लिखने से ही हमें पता चलता है कि आपने क्लास देखी है, तो कमेंट में प्रेजेंट जरूर लिखें। क्विक रीकैप। क्लास 4। पिछली क्लास में हमने सीखा हाईलाइट प्लेसमेंट लॉजिक, कॉन्टोर प्लेसमेंट टेक्निक, फेस शेप एनालिसिस, फेस स्कल्पटिंग प्रोसेस, क्रीम कॉन्टोर और क्रीम हाईलाइट ब्लेंडिंग। और हमने समझा कि हाईलाइट और कॉन्टोर की मदद से फेस में स्ट्रक्चर और डायमेंशन क्रिएट किया जाता है। अब जब फेस स्कल्प्टेड हो चुका है तो अगला स्टेप है फेस में नेचुरल फ्रेशनेस ऐड करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की 5वीं नंबर की क्लास, ब्लश प्लेसमेंट साइंस। बहुत सारे लोग ब्लश को सिर्फ एक कलर प्रोडक्ट समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल मेकअप में ब्लश का काम सिर्फ कलर ऐड करना नहीं होता। ब्लश एक्चुअली फेस को अलाइव और एक्सप्रेसिव बनाता है। जब ब्लश सही तरीके से लगाया जाता है तो फेस ज्यादा फ्रेश दिखाई देता है, यूथफुल अपीयरेंस देता है, हेल्दी स्किन इफेक्ट क्रिएट करता है, मेकअप को बैलेंस्ड बनाता है। लेकिन अगर ब्लश प्लेसमेंट गलत हो जाए तो कई प्रॉब्लम्स दिखाई दे सकती हैं, जैसे फेस ड्रूपी दिखाई दे सकता है, फेस अननेसेसरीली वाइड लग सकता है, चीक एरिया हैवी दिख सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल मेकअप में ब्लश प्लेसमेंट को एक साइंस की तरह समझा जाता है। ब्लश सिर्फ लगाने की चीज नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट की टेक्निक है। ब्लश कहाँ लगाया जाता है? ब्लश जनरली चीक एरिया पर लगाया जाता है, लेकिन चीक एरिया बहुत बड़ा होता है, इसीलिए सही स्पॉट पहचानना जरूरी होता है। ब्लश लगाने का आइडियल एरिया होता है चीक बोन की थोड़ा ऊपर का सॉफ्ट एरिया। अगर आप स्माइल करें तो चीक का जो स्लाइटली लिफ्टेड एरिया दिखाई देता है, वही ब्लश प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट जोन होता है। प्रोफेशनल टेक्निक के अनुसार ब्लश चीक बोन के अपर एरिया पर अप्लाई होना चाहिए। ब्लेंडिंग टेम्पल की तरफ सॉफ्टली एक्सटेंड होनी चाहिए। नोज के बहुत पास ब्लश नहीं लाना चाहिए। इस तरह का प्लेसमेंट फेस को नेचुरली लिफ्टेड अपीयरेंस देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आपने पहले से कोई ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है और आपको बेसिक से लेकर एडवांस हेयर, मेकअप, बेसिक ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइलिंग, नेल्स या कोई भी ऐसा कोर्स जिसका आपको डिप्लोमा चाहिए, आपने कोर्स किया हुआ है लेकिन आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आप एक छोटा सा टेस्ट देकर फ़ोन कॉल पर ही आपका टेस्ट होगा। डिप्लोमा मात्र 20 मिनट में आपको PDF में मिल जाएगा। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ भी सीखा हुआ है ब्यूटिशियन में तो आपके पास डिप्लोमा होना बेहद ज़रूरी है। बस आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है और हमारे एग्जीक्यूटिव से अपने डिप्लोमा के बारे में बताना है कि आपको कौन सा डिप्लोमा चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, आधार कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, और हमारे एग्जीक्यूटिव अपने ओर से आपका एक फॉर्म भरेंगे और आपके लिए टीचर की कॉल अरेंज कर देंगे। टीचर आपको कॉल करके बातचीत करेगी, छोटा सा टेस्ट लेगी और आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अप्रूव कर देगी। उसके ठीक 20 मिनट में आपको डिप्लोमा PDF में मिल जाएगा। अब हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं, फेस लिफ्टिंग ब्लश टेक्निक। आजकल प्रोफेशनल मेकअप इंडस्ट्री में जो टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो है फेस लिफ्टिंग ब्लश टेक्निक। इस टेक्निक में ब्लश को ट्रेडिशनल राउंड प्लेसमेंट में नहीं लगाया जाता, बल्कि ब्लश को अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट करते हुए अप्लाई किया जाता है। टेक्निक: ब्लश चीक बोन के मिडिल एरिया से स्टार्ट करें, ब्रश को अपवर्ड डायरेक्शन में टेम्पल की तरफ ब्लेंड करें, नीचे की तरफ ब्लेंडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। जब ब्लश अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड होता है तो फेस ऑटोमेटिकली लिफ्टेड और यूथफुल दिखाई देता है, लेकिन अगर ब्लश नीचे की तरफ ब्लेंड किया गया तो फेस ड्रूपी दिखाई दे सकता है। इसीलिए डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड लिफ्ट की होनी चाहिए। ब्लश शेड सिलेक्शन:
ब्लश शेड सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्लेसमेंट। डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए डिफरेंट ब्लश शेड्स बेस्ट काम करते हैं। फेयर स्किन टोन्स के लिए लाइट पिंक, सॉफ्ट पीच, बेबी रोज शेड्स बेस्ट रहते हैं। मीडियम या व्हीटिश स्किन टोन के लिए कोरल, वार्म पिंक, रोज शेड्स बेस्ट काम करते हैं। डीप स्किन टोन्स के लिए डीप पीच, वार्म बेरी, टेराकोटा टोन्स बेस्ट रहते हैं। प्रोफेशनल मेकअप में ब्लश को हमेशा लाइट बिल्डेबल लेयर्स में लगाया जाता है। एकदम हैवी ब्लश लगाने से फेस अननेचुरल लग सकता है, इसीलिए रूल है स्टार्ट लाइट, बिल्ड ग्रेजुअली। अब बात करते हैं आई मेकअप प्रिपरेशन की। आई मेकअप तभी फ्लॉलेस दिखाई देता है जब आई बेस सही तरीके से प्रिपेयर किया गया हो। अगर आई बेस अनइवन है तो आई शैडो पैची दिख सकता है, ब्लेंडिंग डिफिकल्ट हो सकती है, कलर पे ऑफ कम दिखाई देगा। इसीलिए आई मेकअप शुरू करने से पहले आईलिड को परफेक्ट कैनवस बनाना जरूरी होता है। आई बेस प्रिपरेशन का पर्पस होता है आईलिड टोन को इवन करना, आई शैडो ब्लेंडिंग को स्मूथ बनाना, आई शैडो कलर्स को वाइब्रेंट बनाना, क्रीजिंग को रोकना। आई बेस कैसे तैयार करें? आई बेस प्रिपरेशन जनरली 3 स्टेप्स में किया जाता है। स्टेप 1, कंसीलर। सबसे पहले आईलिड पर हल्का कंसीलर अप्लाई किया जाता है। इससे आईलिड का डिस्कलरेशन न्यूट्रल हो जाता है और आईलिड टोन इवन दिखाई देती है। स्टेप 2, लाइट सेटिंग। कंसीलर लगाने के बाद आईलिड को हल्के लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट से सेट किया जाता है। इससे आईलिड स्मूथ और क्रीज फ्री कैनवस बन जाती है। स्टेप 3, न्यूट्रल बेस शेड। आई मेकअप शुरू करने से पहले आईलिड पर न्यूट्रल ट्रांजिशन शेड लगाया जाता है। ये स्टेप आगे के आई शैडो ब्लेंडिंग को बहुत आसान बना देता है। आई मेकअप स्ट्रक्चर। प्रोफेशनल आई मेकअप रैंडम तरीके से नहीं किया जाता। हर आई मेकअप एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है। जनरली आई मेकअप को 3 मेन जोन्स में डिवाइड किया जाता है: ट्रांजिशन एरिया, क्रीज एरिया, लेड एरिया। ट्रांजिशन शेड सबसे पहले लगाया जाता है ताकि बाकी शेड स्मूथली ब्लेंड हो सकें। क्रीज शेड आई सॉकेट में डेप्थ क्रिएट करता है। लिड शेड आई मेकअप का मेन फोकस एरिया होता है। आई मेकअप का प्रोफेशनल फ्लो। प्रोफेशनल आई मेकअप जनरली इस ऑर्डर में किया जाता है: ट्रांजिशन शेड, क्रीज शेड, लिड शेड, आउटर कॉर्नर डेप्थ, लोअर लैश ब्लेंडिंग, इनर कॉर्नर हाईलाइट। इस सीक्वेंस को फॉलो करने से आई मेकअप बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड दिखाई देता है। ब्लेंडिंग, आई मेकअप का हार्ट। आई मेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होती है ब्लेंडिंग। अगर ब्लेंडिंग परफेक्ट है तो सिंपल कलर्स भी ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर ब्लेंडिंग सही नहीं है तो एक्सपेंसिव पैलेट भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। प्रोफेशनल ब्लेंडिंग रूल्स: हार्श लाइंस दिखाई नहीं देनी चाहिए, कलर्स स्मूथली ट्रांजिशन होने चाहिए, ब्रश प्रेशर हल्का होना चाहिए। ब्लेंडिंग के लिए सॉफ्ट सर्कुलर मोशंस और विंडशील्ड मोशंस बेस्ट माने जाते हैं। प्रोफेशनल टिप: आई मेकअप करते समय ब्रश को बहुत ज़्यादा प्रेशर से यूज़ नहीं करना चाहिए। सॉफ्ट हैंड मूवमेंट और कंट्रोल्ड ब्लेंडिंग ही प्रोफेशनल फिनिश देता है। नेक्स्ट क्लास प्रीव्यू, क्लास 6। अगली क्लास में हम सीखेंगे प्रोफेशनल आई मेकअप टेक्निक्स, कट क्रीज कॉन्सेप्ट, एयर लाइनर स्ट्रक्चर, लैश प्लेसमेंट लॉजिक। अगर आपने आज की क्लास पूरा देखा है तो कमेंट में लिखें प्रेजेंट क्लास 5। प्रैक्टिस करें, डिफरेंट ब्लश प्लेसमेंट्स ऑब्जर्व करें और आई बेस प्रिपरेशन को परफेक्ट करें। प्रोफेशनल मेकअप डिटेल और डिसिप्लिन से बनता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।